हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। और अपन ने स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ चुके फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये सब अपन कर चुके हैं। अब अपना अगला टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने से अपन को समझना पड़ेगा डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा, उसके बाद फिर एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है? पावर होती है। किसकी पावर होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर होती है, जो कि क्या बताती है, अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को उतनी पावर से रेज कर दूं तो वो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मेरे को बताएगा। समझ में आया? फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर मैं इतनी कर दूं कि वो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को बताए, तो वो जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? डायमेंशंस कहलाती है। क्लियर है ये? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है? लेंथ। एरिया प्रैक्टिकल की बात करूं तो एरिया ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ विड्थ। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करें तो उसमें लेंथ है और विड्थ है। लेंथ क्या होती है? दूरी, और विड्थ भी क्या है? दूरी। तो एक्चुअल में विड्थ भी एक टाइप की क्या है? लेंथ ही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, क्या लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अपन ने पढ़ी थी, उसमें लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो एरिया लेंथ की कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है? 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 है वो क्या कहलाएगा? डायमेंशंस ऑफ एरिया। ठीक है, इसको क्या लिखो? 2 ऑफ लेंथ आर डायमेंशन ऑफ एरिया। क्लियर है ये? ठीक है, एरिया की डायमेंशन क्या है? 2 है। कौन से? लेंथ है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये जो 2 है वो क्या है? डायमेंशन है। ठीक है, देखो मान लो मैंने ये बुक उठाई। ठीक है, ये बुक उठाई, ये बुक में क्या है? लेंथ है और विड्थ है। ठीक है, तो ये इसका एरिया देगा। ठीक है, लेंथ अगर मान लो इतनी बड़ी होती तो एरिया भी इतना बड़ा होता। ठीक है, ये वाली लेंथ इतनी बड़ी होती तो भी एरिया इतना बड़ा होता। क्लियर है? समझ में? ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, इस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको बढ़ाऊंगा तो भी एरिया में फर्क आएगा, इसको बढ़ाऊंगा तो भी एरिया में फर्क आएगा। टाइम चेंज करूंगा तो एरिया में फर्क आएगा। क्या मतलब 5 बजे में इसका एरिया नापा था, मान लो 500 स्क्वायर फीट है। ठीक है, सॉरी 500 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या अगर मैं थोड़ी देर बाद आऊँ 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो इसका एरिया चेंज होगा क्या? नहीं ना, इसका एरिया भी क्या रहेगा? 500 स्क्वायर मीटर ही रहेगा ना भाई साहब। ठीक है, तो डायमेंशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, अच्छा मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? एरियाज का मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये एरियाज का मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, अगर मैं इस बुक को फाड़ दूं पीस से, ठीक है, तो ये एरिया चेंज होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एक इस लेंथ पे, एक इस लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसके डायमेंशंस कितने हो गए? 2। कौन से? लेंथ के। समझ में आया क्या? ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशन क्या होता है? पावर ऑफ द डायमेंशन ऑफ द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। एरिया क्या? एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? एरिया मिलेगा। समझ में आएगा? तो वो क्या होगा? 2 इन लेंथ क्या होगी? इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने पहले से बना के रखा है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? मास। वॉल्यूम क्या है? लेंथ का क्यूब। लेंथ वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब। अरे भैया किसी का भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करो, लेंथ का क्यूब। ठीक है, मान लो क्यूबॉइड की बात करो, क्यूबॉइड की बात करो। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को भी अपन लेंथ में नापते हैं, ब्रेथ को भी अपन लेंथ में नापते हैं, और हाइट को भी अपन लेंथ में नापते हैं। है तो लंबाई ना? ठीक है, अच्छा सिलेंडर 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 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट हमेशा आएगा, उसको भूल जाओ। ठीक है, रेडियस रेडियस है क्या? एक तक की लेंथ ही है। ठीक है, उसका स्क्वायर मतलब l स्क्वायर हो गया इनटू h, तो इसमें हमेशा क्या आएगा? लेंथ का क्यूब आएगा। समझ में आएगा? ठीक है, तो वॉल्यूम मास अपॉन लेंथ का क्यूब। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ठीक है, अगर इसको ऊपर लिखूं तो क्या होगा? मास 1 इनटू लेंथ की पावर -3। समझ में आया कि ये कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी क्या हो गए? 1 इन मास एंड -3। पावर क्या है? -3 है, 3 नहीं है, -3 है। अपॉन में नहीं रखना, सबको इनटू में रखना है। क्लियर है? तो -3 लेंथ। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। क्लियर है ये? एक और एग्जांपल, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। उससे पहले अपन वेलोसिटी का देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ज्यादा बेटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है क्या, लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट है क्या, एक तक की लेंथ है ना, दूरी तो नापते हैं तो उसको, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगी, L by T, क्लियर है, ठीक है, यानी कि 1 in length and -1 in time, यानी कि L की पावर 1 और टाइम की पावर -1, समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, हाँ कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, वेलोसिटी भी उसको भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का अपन निकाल लिया, लेंथ इनटू टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो गई अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, मास, सो बेटा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होंगे इसके, इस टाइम के ऊपर बेस हो तो क्या है, पावर -2, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, फोर्स के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम, ये फोर्स के डायमेंशन होंगे, ठीक है। क्लियर है ये डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, बिग ब्रैकेट यूज करते हैं इसमें, मास को अपन m से डिनोट करते हैं, लेंथ को अपन l से डिनोट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मास कितना था 1, लेंथ कितनी थी -3, टाइम था क्या, नहीं 0, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, क्लियर है। ये पूरी क्लास 11th में अपन को ज्यादातर मास, लेंथ और टाइम से काम चल जाएगा, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटी से पूरी क्लास 11th खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लास 12th में बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज का काम, क्लियर है, ठीक है। तो अगर अभी अपने फोर्स का निकाला, फोर्स का क्या था, फोर्स का था मास की पावर 1 इंटू लेंथ की पावर 1 इंटू टाइम की पावर -2, ठीक है। तो मास का क्या होगा, m की पावर 1 इंटू l की पावर 1 इंटू t की पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, क्लियर है ये, तो दिक्कत में डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स होगा m1 l1 t -2, अब यहाँ पे इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, m1 t -2, क्लियर है ये बाय डिफॉल्ट, समझ में आया। पावर 0 वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 में 1 लिखने की जरूरत नहीं तुमको, क्लियर है ये, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला अपन क्या बोलते हैं, मास, लेंथ के लिए अपन l यूज करते हैं, मास के लिए अपन m यूज करते हैं, टाइम के लिए अपन t यूज करते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम के फर्स्ट लेटर यूज करते हैं, बाकी सब में अपन यूज करते हैं। टेम्परेचर आते ही ना अपने को दिक्कत चालू होगी, टेम्परेचर में भी t यूज करना पड़ जाता, तो इसका अपन ने बाकी सब के लिए क्या यूज किया, यूनिट का यूज किया। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर का ए यूज किया। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, तो केल्विन का के यूज किया। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला, कैंडेला की सी यूज किया, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल यूज किया, समझ में आएगी, ठीक है। मतलब कि एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे चार्ज, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IT, ये क्लास 10 में अपन पढ़ चुके ना, तो I इसका डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, m 0, मास है क्या, नहीं है, लेंथ 0, लेंथ भी नहीं है, टाइम 1 और वो एम्पियर 1, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा, मतलब कि AT डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, AT, क्लियर है। ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, AT, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का तुम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, बस तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, पता नहीं डस्टर कहाँ चला गया, डस्टर कार नहीं भैया, डस्टर कार, देखो मान लो एनर्जी की बात करो, एनर्जी क्या होती है, मान लो काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो मास पे कितना डिपेंड कर रही है, 1, और वेलोसिटी पे स्क्वायर, ठीक है। तो अपन को डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा,
1/2 मास का m, और वेलोसिटी में वेलोसिटी का लिख सकता हूँ लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, m1 L2 और t - 2, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर मान लो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh मान लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, m यानी कि 1, ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम यूनिट सेकंड, तो ये कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ अपॉन सेकंड टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। और हाइट किस में आता था, लेंथ में, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m l * l l स्क्वायर t - 2, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो एनर्जी सारी कोई सी भी एनर्जी लो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m1 L2 t - 2, इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m l t l स्क्वायर t - 2। समझ में आया कि ये, समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला का फॉर्म कैसा रहेगा हमेशा, डायमेंशन फॉर्मूला का फॉर्म रहेगा हमेशा m a l b t c इस फॉर्म में रहेगा हमेशा, क्लियर है ये, ठीक है। और भी चीजें आ सकती है, समझ में आए, ठीक है। तो ABC क्या कहलाएंगे इसमें, डायमेंशंस कहलाएंगे। ABC क्या कहलाएंगे इसमें, डायमेंशंस कहलाएंगे। ABC कहलाएंगे डायमेंशंस, जो पावर होती है वो डायमेंशंस कहलाती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो डायमेंशंस बताते क्या है, डायमेंशंस क्या बताते हैं अपन को, डायमेंशंस बताते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। किसी में मास है, जैसे एरिया में क्या है, सिर्फ लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर, बिग ब्रैकेट में L स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मास नहीं है, देख के बता सकता हूं इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, करंट नहीं है, ये सब से परे है, एरिया इन सब से परे है, ठीक है। किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ लेंथ भैया, सिर्फ लेंथ, ठीक है। और वही अपन आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की L t - 1, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, मास पे डिपेंड नहीं करता भैया, मास पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी, समझ में आया। किस पे डिपेंड करती है, लेंथ और टाइम पे, ठीक है। एक पतला व्यक्ति हो चाहे मोटा व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे मेरे जैसा पतला व्यक्ति हो चाहे आप जैसा मोटा व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है तो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसा पतला व्यक्ति हो चाहे तुम्हारे जैसा मोटा व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है ये। तो अगर 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो वो क्या बताता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटी। समझ में आई है, नहीं आया, आ गया ना, ठीक है, गुड। दूसरा बताता है which quantities are directly proportional which are inversely proportional, which quantities are directly proportional which are inversely proportional, कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, वेलोसिटी की बात करता हूं फिर से, इसका डायमेंशन क्या था, L t - 1, देखो पॉजिटिव L के ऊपर कुछ नहीं मतलब +1 है, समझ में आई। तो जिसमें पावर पॉजिटिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे भैया लेंथ बढ़ाओगे टाइम उतना ही रखोगे तो स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी। अरे भैया पहले 10 मीटर चल रहे थे 1 सेकंड में, 20 मीटर चल रहे हैं अब 1 सेकंड में, लेंथ बढ़ गई टाइम उतना ही नहीं है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। पहले लेंथ कितना था 10 मीटर, पहले स्पीड वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ की क्या हो गया, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, ठीक है। पहले 10 मीटर चल रहे थे भैया 1 सेकंड में, अब 10 मीटर चल रहे हैं भैया 2 सेकंड में, यानी 5 मीटर चलेंगे भैया 1 सेकंड में, तो टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम। वेलोसिटी टाइम से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टाइम में पावर क्या है -1। तो जिसके डायमेंशन में पावर नेगेटिव, जो डायमेंशन नेगेटिव है वो वाली फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
जो डायमेंशन पॉजिटिव है वो वाली फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया नहीं है? ठीक है। लास्ट बताता है कि विच क्वांटिटीज आर मोर एफिशिएंट या मोर इफेक्टिव। देखो फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में क्या है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन mlt - 1 अपॉन टाइम का t, तो ये कितना है lt - 2। तो इसमें साइन को भूल जाओ, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। ठीक है, तो टाइम पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम करोगे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टाइम थोड़ा सा कम करोगे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, समझ में आ रहा है? टाइम थोड़ा सा कम करोगे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई? ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम पे ज्यादा डिपेंडेंट है और लेंथ पे कम। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले 10 मीटर की स्पीड थी, मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, अब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। कितने मिनट में? मान लो 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में। तो चेंज इन स्पीड कितना है? 10 अपॉन 2, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया? चेंज इन स्पीड कितनी है? 10 की चेंज इन स्पीड 20 - 10 अपॉन 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्लियर है ये? अब मैं टाइम को आधा कर देता हूँ। 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में पहुंच रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में पहुंच रहा है, टाइम को आधा किया तो 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फर्क आ गया भैया। टाइम 1 सेकंड से कम किया, एक्सेलरेशन में 5 एक्सेलरेशन डबल हो गया। समझ में आ रही है? ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम में फर्क करो, एक्सेलरेशन में बहुत फर्क आएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में? थोड़ा सा टाइम में फर्क आएगा तो एक्सेलरेशन में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में? ठीक है, वैसे फोर्स की बात करूं, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या है? m t - 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर टाइम थोड़ा सा कम करोगे तो फोर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है फोर्स। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया कौन सी क्वांटिटी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो इनवर्सली इफेक्टिव करेगी और पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्टली। टाइम को थोड़ा सा कम करोगे फोर्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत में? ठीक है, अगली क्लास में अपन करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।